नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड्स हमने फर्दर डिवाइड कर लिए। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवीजन करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिसमें तमाम एटम्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, रिंग जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। जैसे अगर रिंग सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, कार्बन एटम्स ओनली, तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमो मतलब सेम। ठीक है, तो इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, 6 कार्बन एटम्स वाली एक बेंजीन रिंग होती है, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रिंग्स होती हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये बेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड वगैरह, ये सारे इसमें एरोमेटिक में आ जाते हैं। उसके बाद ये देखें, ये दो रिंग्स वाले कंपाउंड्स भी बेंजीन रिंग्स हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं, नेफ्थलीन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? जिसमें साइक्लिक तो होता है, होमोसाइक्लिक भी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग इसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन के सारे कार्बन एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनको एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जैसे प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। ये दिए हुए हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल्स। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एटम के अलावा रिंग के अंदर दूसरे एटम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह। तो ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जैसे ये फ्यूरॉन है, जैसे ये पायरोल है, ये थायोफीन है, पेरिडीन है। ठीक है, इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह डिफरेंट एलिमेंट्स भी साइकिल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन द टर्म्स वुड रूट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये चारों चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है कि ये क्या होती हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ इस टेबल से समझाता जाता हूँ साथ साथ। इस टेबल में देखें कि जो वर्ड रूट है ये एक्चुअली नंबर ऑफ चेन एटम्स को जाहिर करता है। चेन एटम्स, अगर किसी कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है, ठीक है, जो पेरेंट चेन है उसमें 10 कार्बन एटम है तो उसको हम डीकेन कहते हैं। तो ये जो डेक है, डेक DEC, ये वर्ड रूट है इसका। वर्ड रूट। मिथ, इसका मतलब एक कार्बन। इथ, इसका मतलब 2 कार्बन। प्रॉप के लिए 3 कार्बन। नाइन के लिए नॉन, NON। नोनेन लगा देते हैं जब, नोनेन, तो वो तो अल्केन को जाहिर करता है ना, अल्केन को जाहिर करता है। अभी नोनेन इसका मतलब 9 कार्बन वाली अल्केन, लेकिन सिर्फ नॉन का मतलब है 9। डेक का मतलब है 10 कार्बन्स। अब ये 10 कार्बन्स डीकीन भी हो सकती है, डीकेन भी हो सकती है, डीकाइन भी हो सकती है। ठीक है, डेक का मतलब ये जो वर्ड है, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जाहिर करता है। ठीक है, इसको वो वर्ड रूट कह रहा है। आसान हो जाए फिर आगे चलते हैं। सर 8 कार्बन वाले की क्या है?
जी क्लास। तो नेक्स्ट उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? ये किसी भी कंपाउंड के अंदर सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को जाहिर करता है। ठीक है, अगर आप कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उस कंपाउंड के नेम के अंदर जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। जैसे अल्केन, सैचुरेटेड कार्बन में एन होता है ना, अल्केन, ए एन ई लगता है, सैचुरेशन को जाहिर करता है। तो जो ए एन ई है वो प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। ठीक है, जो को जाहिर करता है। इसी तरह जो अनसैचुरेशन है उनको जाहिर करने के लिए हम डबल बॉन्ड को ई लगाते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम सॉरी ये आ जाएगा टू डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और थ्री आपके पास वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके लिए हम आइन लगाते हैं, ट्राई इन लगाते हैं, डाई इन लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये वाले इन, आइन, तो ये सारे प्राइमरी सफिक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। किसी कंपाउंड के अंदर जब उसका नाम लिखा जाता है तो जो आखिर में हम लिखते हैं ना, जैसे ये देखें अल्कोहल्स के लिए OL इस्तेमाल किया जाता है जो कि OH ग्रुप की प्रेजेंस को जाहिर करता है। OL, OH फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? OL। ठीक है, तो जो E है उसको हटा के, अल्केन का जो E है उसको हटा के हम OL लगा देते हैं। ठीक, अब इसमें देखें कि ये तो जनरल है ना, जनरल, इसके अल्क वर्ड जनरल। ठीक है, वर्ड रूट आ गया इसका। प्राइमरी सफिक्स क्या है? AN, ये प्राइमरी सफिक्स है। OL ये इसका सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक हो गया। अब ये देखें डिफरेंट एग्जांपल्स अभी और भी आती हैं, आपको इसी तरह समझ जाएगी। अमाइंस, RNH2, जो NH2 है वो फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन सेकेंडरी सॉरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। अल्क वर्ड रूट, AN प्राइमरी सफिक्स, और अमीन ये होगा सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट ये आपको मैंने बता दिया कि जो ई है, टर्मिनल ई, उसको रिप्लेस कर लिया जाता है सेकेंडरी सफिक्स के साथ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की सर जो यहाँ पे जो प्रेजेंस है, अल्क है इसका क्या मतलब है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में से कोई हो सकता है? हाँ जी, अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जाहिर करता है कि यानी कि वो अल्काइल ग्रुप होगा। अब उसमें अल्केन भी हो सकते हैं, अल्कीन भी और अल्काइन भी। अच्छा, उसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ नेम विच अपीयर्स बिफोर वर्ड रूट। ये वर्ड रूट से पहले आता है। और पहले कौन आते हैं? यस, फंक्शन ग्रुप्स, जो कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं। लाइक देखें, ये अल्काइल ग्रुप है, इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। इसका फार्मूला है CnH2n+। पे देखें एग्जांपल, अल्केन है, अगर ये अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाए CH3 बन जाएगा। तो कार्बन ये एज अ फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, किसी लॉन्ग चेन के साथ ये ग्रुप अटैच होगा, तो उसको क्या कहेंगे? मीथाइल, फंक्शनल ग्रुप है मीथाइल। अगर दो कार्बन वाला ग्रुप होगा तो उसे हम कहते हैं इथाइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको हम वर्ड रूट से पहले लिखते हैं, इनको प्रीफिक्स का नाम दिया जाता है। अब देखते हैं एग्जांपल आएंगे, फिर आपको ये मजीद क्लियर होते जाएंगे। सम फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हम प्रीफिक्सेस इंडिकेट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, लाइक देखें NO2 ग्रुप है, इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स जो वर्ड रूट है अल्केन, ये अल्केन को जाहिर करता है ना, तो अल्केन से पहले, वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स। नाइट्रो अल्केन, ये अल्कोक्सी ग्रुप है OR, तो इसको हम अल्कोक्सी अल्केन कह देंगे। क्लोरीन अगर किसी के साथ लगा हो तो हम उसको क्लोरो अल्केन कहते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो मीथेन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक,
तो ये जो वर्ड है आयोडो ब्रोमो, ये है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। वर्ड रूट लाइक बेंजीन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, क्या चीज़ है, ठीक है, तो उससे पहले लिखा जाएगा तो वो प्रीफिक्स होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप को जाहिर करता है। अच्छा, ग्रुप्स, अगर आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हैं यानी कंपाउंड्स विद मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर हो रही है। आपको हो रही है, ये फिर आपका बेटा यस सर। नहीं हो रही। ये सर हो सिग्नल का रही है। प्रॉब्लम। सर अब हो रही है। चलो मैंने दोबारा कर लिया, अब आपको हो जाएगी स्क्रीनशॉट। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं। अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में हमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना होता है। देखें ना, अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखें, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरो 3 क्लोरो है ना, तो ये इसने एक्चुअली क्लोरीन लिखना था, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्लोरीन लिखा हुआ है। चलिए हम डबल बॉन्ड को मान लेते हैं, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड CHO ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम प्रेफर किसको करेंगे, ठीक है, जिसको प्रेफर करेंगे वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे अभी अब कल आपने एग्जांपल पढ़ी थी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कल आपने एग्जांपल पढ़ी है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब अगर आप उसमें मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। नेमिंग करते हुए हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको कहा, बेंजोइक एसिड को, यानी कि COOH को हमने प्रेफर किया है, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें एक ग्रुप को प्रेफर किया जाता है नेमिंग करते हुए, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखें कैसे, अभी इसमें एग्जांपल्स आएंगे आपके पास। ये देखें कि अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट किया जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, ठीक है, और इंडिकेटेड बाय सेकेंडरी सफिक्स वेयर द अदर फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, के जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और एक फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे ये देखें, हाइड्रोक्सी, सियानो, CN लगा हो तो आइसोसियानो, N अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, SHO, CHO, फॉर्माइल वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब फर्ज कर लें कि किसी कंपाउंड के अंदर दो ग्रुप्स आ गए हैं, हाइड्रोक्सी भी आ गया और कार्बेल ऑक्सी, ठीक है, कार्बल ऑक्सी भी आ गया है। तो अगर ये दोनों ग्रुप्स आ गए हैं तो हम एक ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा, और जो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे उस ग्रुप के नाम के साथ आपने उस कंपाउंड की नेमिंग को एंड करना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स इसमें देखते हैं अभी। हाउ आर प्रीफिक्सेस, वर्ड रूट एंड सफिक्सेस अरेंज इन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर एंड पे सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। अब देखते हैं एग्जांपल्स। ये देखिए, ये एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, तो इस कंपाउंड को देखें, नंबरिंग आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। याद रखिएगा जो COOH ग्रुप है इसकी जो कार्बन है उसको नंबरिंग में शामिल किया जाता है। तो ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आइटम्स है,
तो मतलब ये 5 कार्बन एटम्स की जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेंट। पेंट, तो पेंट वर्ड रूट के जाहिर करता है, 5 कार्बन, इसका मतलब पेंट, इसका वर्ड रूट आ गया। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जी हाँ ये लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो अगर मिथाइल यानी कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम पहले लिखते हैं वो होगा प्रीफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट भी आ गया, प्रीफिक्स भी आ गया। अब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो कि जाहिर करता है कि कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, प्राइमरी सफिक्स। तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, इसलिए ये प्राइमरी सफिक्स AN होगा, ठीक है। अगर होता प्राइमरी सफिक्स, ये देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए फिर EN लिखते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को जाहिर करता है, तो इसमें क्योंकि सैचुरेटेड है इसलिए हम लिखेंगे AN, एन। और लास्ट पे आ जाएगा COOH ग्रुप है जिसको हमने प्रेफर किया है, तो ये बन जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम बन गया, 3 पोजीशन पे लगी हुई है मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। अब इसमें देखें नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, इस पोजीशन पे इसने नाम लिखा है क्लोरो का, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल लिखी हुई है, आप कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने प्रेफर किया यहाँ पे, इसको हमने नंबर 1 कहा, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स हैं, तो 4 के लिए ब्यूट इस्तेमाल करते हैं, वर्ड रूट आ गया ब्यूट। क्लोरो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, तो ये आ गया प्रीफिक्स। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आ गया EN यानी प्राइमरी सफिक्स जो कि अनसैचुरेशन को जाहिर कर रहा है। और लास्ट पे आ जाएगा इसका जो ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, ठीक है, C+OH एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि AL से जाहिर करते हैं, एल्डिहाइड, जो कि सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड, ठीक है। याद रखिएगा जो सेकेंडरी सफिक्स है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड हो गया या AL एल्डिहाइड को जाहिर कर रहा है, जो सेकेंडरी सफिक्स है यही प्रिंसिपल सफिक्स कहलाता है, जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एल्डिहाइड को प्रेफर करना है, सेकेंडरी इसको कहना है, या फिर डबल बॉन्ड वाली ईन को हमने प्रेफर करना है, इसको हमने सेकेंडरी कहना है, ठीक है। अब ये इसका ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर हम देखते हैं अभी। अच्छा, उसमें बाद ये कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई है, नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड मे और मे नॉट कंटेन प्रीफिक्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी कोई नाम लिखा जाता है उसमें 2 चीजें लाजमी होती हैं, प्राइमरी सफिक्स यानी कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, और वर्ड रूट के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ये देखें यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स इसमें आ गया एन, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन को जाहिर करता है, ठीक है। इसमें अनसैचुरेशन है तो प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा ईन, ठीक है। ये देखें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी, ये ठीक कर लीजिएगा। ये देखें ईन है ना, डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ तो ईन लिखेंगे, जो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे ईन है। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई भी हम यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रीफिक्स के साथ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करते हैं जो कि उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जाहिर करता है कि वो कितनी बार आया है। जैसे ये मिथाइल यहाँ पे 2 बार आया है, तो डाई मिथाइल, तो डाई वर्ड है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, डाई ये 2 को जाहिर कर रहा है, 2, ठीक है। डाई मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, 2 और 3 पोजीशन पर, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ब्यूट इसमें आ गया वर्ड रूट, AN सैचुरेशन को जाहिर कर रहा है, प्राइमरी सफिक्स, और ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स को जाहिर कर रहा है जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अच्छा, वाइल एडिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिफोर सेकेंडरी सफिक्स, टर्मिनल E हम उसको गायब कर देते हैं,
ये भी आपने देख लिया, जैसे मिथाइल प्रोपेन। ये दो, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ गया है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास 2 बार आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो सेकेंडरी सफिक्स का टर्मिनल ई है उसको हटा के आप उसको सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स के साथ रिमूव करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, CH3 CH CH2 और OH लगे हुए हैं, यानी ये डाईओल है, 2 OH है ना, तो डाईओल, ठीक है। अब इसमें देखें कि वर्ड रूट 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ गया प्रॉप। उसके बाद सैचुरेशन है, प्राइमरी सफिक्स एन आ गया। उसके बाद क्योंकि ये डाईओल है तो ये 2 ओल्स की वजह से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई और ओ एन सेकेंडरी सफिक्स जाहिर कर रहा है डाईओल। प्रोपेन 1,2 डाईओल, 1,2 डाईओल, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे COH 2 बार आया है, तो इथेन डाईओइक एसिड, इथेन डाईओइक एसिड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर आप नेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी इसी तरह से आप सफिक्स देखते हैं, वर्ड रूट देखते हैं, ठीक है। और इसमें एक एडिशन की जाती है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइक्लो को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम साइक्लो को सेपरेट तौर पे लिखते हैं, ठीक है, और ये हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखा सर जाता जो है। इथेन डायोइक एसिड है सर, इसके अंदर उसने दोनों जो ये एसिड है COOH सर, वो सब्स्टिट्यूएंट को भी उसने काउंट किया है चेन में, ये मतलब 2 कार्बन। दोनों ही ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पे हम मानेंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पे हम मान लेते हैं, इसलिए हम इसको डाईओइक एसिड कह रहे हैं। सर डायोइक तो कह रहे हैं, लेकिन मीथेन क्यों नहीं लिखा उसने, इथेन क्यों लिखा है? 2 कार्बन है ना, 1 2, 2 कार्बन है। तो सर वो नीचे वाला तो सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा इसका? नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि ये दोनों याद रखिएगा कि जब आप नंबरिंग करते हैं तो COOH की जो कार्बन एटम्स हैं उनको नंबरिंग में शामिल किया जाता है, 1 2। तो जब ये 2 हो गई है तो इसका मतलब ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसको इथ वर्ड यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब सर सब में ऐड करना मतलब कि कार्बन को? हाँ बिल्कुल, अगर ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बन एटम को नंबरिंग में शामिल करना है, 1 2 3 4 जितनी आती हैं शामिल जरूर करना है। क्लियर हो गया? ओके सर, समझ आ गया। जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जी, हाँ जी, ये जो बुक है आपने बताई है, ये ऑनलाइन मिलेगी या बाजार से भी मिलेगी? ऑनलाइन है। अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप खुद जाके किसी भी शॉप पे USB में ले जाएं और उसे कहें कि मुझे ये नोट्स निकाल दें, ये पेजेस निकाल दें, वो आपको पेजेस निकाल देंगे, या आपने पूरी बुक प्रिंट करवानी है। बाजार सर ये बाजार से नहीं मिलेगी? बाजार से मुश्किल है, मुश्किल है, यहाँ पे ये नहीं मिलेगी, शायद लाहौर में कहीं मिल जाए। 429 बेटा जी, आपके माइक का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, आपकी बात किसी को भी समझ नहीं आ रही। ओके, आगे चलते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें मैंने बताया कि सेकेंडरी सफिक्स में साइक्लो वर्ड, साइक्लो अगर साइक्लिक अल्केन्स है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो उसमें हम साइक्लो प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे। देखें कैसे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक 5 कार्बन एटम्स की रिंग है, 5 कार्बन एटम्स हैं रिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की रिंग आ गई, तो 5 कार्बन एटम की रिंग को क्या कहते हैं, पेंट, पेंट वर्ड रूट आ गया इसका,
हमें पता चल गया कि 5 कार्बन आइटम्स है, रिंग बनी हुई है। अच्छा रिंग है तो इसमें हम रिंग के लिए वर्ड रूट से पहले साइक्लो लिखते हैं जी। सर इसमें 6 कार्बन नहीं है? कार्बन 6 है, लेकिन क्योंकि साइक्लिक है इसलिए जो एटम्स साइकिल में इन्वॉल्व हैं सिर्फ उनकी नंबरिंग करनी है। सर यही तो कंफ्यूजन है कि मतलब ऊपर आपने कहा है कि दोनों COOH को गिनना है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंट लगा हुआ है उसको आप मतलब चेन में नहीं गिन रहे, क्योंकि वो सब्सटेंट है, वो तो चेन में नहीं है ना। तो सर ऐसे जो ऊपर है उसमें एक सब्सटेंट नहीं होना चाहिए और एक मतलब होना चाहिए। ओपन चेन में जो कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ओपन, अब देखें ना ये ओपन चेन है, ओपन चेन है तो ओपन चेन है, इसमें 2 ही कार्बन एटम्स हैं तो दोनों को हम इन्वॉल्व करेंगे नंबरिंग में, ठीक है। अब इसमें देख लें यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं तो हमने तीनों कार्बन एटम्स की नंबरिंग की है। ऐसे नहीं कह दिया कि ये 1 और 2 और ये हम इसको मिथाइल को हम कह दें जी ये तो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये इसके साथ नंबरिंग में इन्वॉल्व होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसको कहते हैं जी मिथाइल ग्रुप है ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं ये ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड में जो नंबरिंग करनी है उसमें आप यही कोशिश करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन में तमाम कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हों। तो इसमें 3 ही है तो तीनों को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें 2 है तो दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो साइक्लिक में सिर्फ वही कार्बन एटम्स इंक्लूड की जाती हैं नंबरिंग के लिए जो रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, बाकी जो भी कार्बन एटम्स होंगी वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे होंगी। क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा हुआ है, चलिए आगे चलते तो एग्जांपल्स और, यस सर हो गया क्लियर। चलिए ठीक है, एग्जांपल और भी आएंगे इसमें हम देखते जाएंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये आ गया इसका मिथाइल। अच्छा यहाँ 5 कार्बन आइटम्स हैं, 5 कार्बन का मतलब पेंट वर्ड रूट आ गया। और जब साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे तो इसमें वर्ड रूट से फौरन पहले आपने वर्ड साइक्लो लिखना है जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाएगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड हुआ तब, ठीक है, साइक्लो लिखना है। और इस साइक्लो से पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इसमें, तो सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल होगा और OH इसमें सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अल्कोहल OH, ठीक है, तो ये अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी सफिक्स है जी। सर जी ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मिथाइल आएगा ना, मतलब वैसे ये इसकी समझ नहीं आई मुझे। ट्रिपल बॉन्ड क्या पता है, क्या पूछा है? सर ऐसी है ना, मिथेन होगा तो सिंगल बॉन्ड है, मिथीन होगा तो डबल बॉन्ड, हाँ मिथाइल हाँ, होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो वो सर ये आइन एन उसके लिए आइन यूज करते हैं, अच्छा YNE, ठीक है। आगे सर जी सर। हाँ ये आइल है, मिथाइल ये अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा तो ये आ गया मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट लिखा। फिर हमने 5 कार्बन एटम्स पेंट वर्ड लिखा, और उससे पहले साइक्लो, और ये एंड पे हम प्रीफिक्स हमने देखना है कि ये सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है जी, सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे AN, और जो OH है उसके लिए हम OL लिखेंगे, ठीक है। तो उसका नाम बनेगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल, पेंटानोल AN जाहिर करता है कि ये सारा कंपाउंड सैचुरेटेड है। अच्छा और एग्जांपल्स सर आती इनकी हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है? आपने स्टार्ट करनी है जी, ये देखें यहाँ से जहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखें OH फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको नंबर 1 देना है, पहला नंबर 1। उसके बाद आप दोनों तरफ बढ़ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, 2 3 2 3, लेकिन फिर सेकंड प्रायोरिटी आपने देनी है उस कार्बन को जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको प्रेफर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। डिस्क्राइब द डिस्कस IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने रूल्स पढ़ लिए हैं,
लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है, ये हमने रूल पढ़ लिया पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 कार्बन आइटम्स हैं। इसमें हमने ये भी उसी तरह का रूल्स है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर फॉर लॉन्गेस्ट चेन ओनली सब्स्टिट्यूएंट साइड, ये बता दिया मैंने आपको कि दोनों साइड पे नंबरिंग हो सकती है, लेकिन नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, 3, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 नंबर मिल रहा है, यहाँ से 3 नंबर मिल रहा है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे 1 2 3, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाता है तो उस नंबर को 2 बार लिखना है, ठीक है, ये मैंने कल रूल बता दिए थे। और जब आप वर्ड लिखते हैं मिथाइल तो उसके साथ डाई वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारे पास 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन, बाद मिथाइल अटैच हाँ जी, ये भी मैंने बता दिए थे कुछ रूल्स, ये आसान है, ये पहले भी आप लोगों के किए हुए हैं। 1 2 3 4 5, 5 और 5 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकती है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे जहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट सर है। जी एक दफा इथाइल और मिथाइल का बता दें कि ये इथाइल और मिथाइल कैसे हैं, हाँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मिथाइल में CH3 प्रेजेंट होती है, CH3 मिथाइल, और इथाइल के अंदर 2 कार्बन आइटम्स होती हैं, C2H5 इथाइल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस कंपाउंड को देखें। सर मेरे पूछने का मतलब था कि आइल आइल क्यों लगा है, मतलब YL क्यों, मिथाइल क्यों है, मीथेन क्यों नहीं है, हाँ ये मैं कह रही थी कि ऐसे क्यों जी नहीं है। जी जी, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, तो उसको एन को हटा के, ये इथेन है ना, 2 कार्बन वाला इथेन होता है, लेकिन जो ANE है उसको हटा के YL इथाइल लगा दिया जाता है, जो कि जाहिर करता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह मीथेन है, तो मीथेन का हमने ANE हटा के मिथाइल लगा दिया है, YL लगा दिया है, जो कि जाहिर करता है कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक हो गया। यस सर। ओके, तो ये अच्छा यहाँ पे देखें जी, इसमें हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 5 पोजीशन पे इथाइल है, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 3, थर्ड नंबर पे इथाइल है, और इस पे भी, मतलब दोनों तरफ से आप नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड पे मौजूद है और थर्ड पोजीशन ही मिलती है दोनों साइड पे। तो इसके लिए अब क्या रूल है, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर इन इक्वल पोजीशंस with respect to end of the chain is numbered from the end which gives smaller number to smaller substituent, ठीक है। यानी इन दोनों में से आपने देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट छोटा होगा उसके लिए छोटा नंबर, ये प्रेफरेंस देनी है। नंबरिंग करेंगे दोनों साइड पे हो सकती है, 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर मिलता है इथाइल को, इधर से भी 3 नंबर मिलता है मिथाइल को, लेकिन नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्यों? क्योंकि इथाइल मिथाइल छोटा ग्रुप है और इसके लिए छोटा नंबर, जो बड़ा ग्रुप है उसके लिए बड़ा नंबर, ये रूल है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर हो गया क्या। ठीक है, और इसमें नंबरिंग करते हुए नाम जब लिखना है तो नाम के अंदर मैंने बताया था कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना है, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, और जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। जैसे ई पहले आता है ना, ABC तो आती है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल वाला 5 इथाइल ये पहले आएगा और 3 मिथाइल ये बाद में आएगा। हेप्टेन 7 कार्बन आइटम्स को जाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट सम रूल, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बेशक आप इसमें काट दें।
ये लोएस्ट सम रूल की ज़रूरत नहीं है, हमने ये ऐसे रूल्स पढ़ लिए हैं जो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लोएस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जब फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स या मोर साइड्स, ये देखें इस ग्रुप में देखें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, व्हेन अ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग अ मल्टीपल बॉन्ड भी है एंड वन और मोर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, द लोवेस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप इफ इवन इफ इट वायलेट्स द सम ऑफ द रूल। सम रूल के वो सम रूल के वायलेट करता है, फिर वही बात आ जाती है कि वो सम रूल मैंने इसलिए पढ़ाया नहीं है कि वो वायलेशन हो जाती है फिर इसकी कुछ रूल्स में आके, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो नंबरिंग आपने उसी साइड से करनी है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ठीक है, अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स लेके आते हैं, जैसे ये अभी हमने कर लिया है 4 मिथाइल पेंट, हाँ इसको भी देख लें। ये देखें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्रेफर करना है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल पेंट रूट यानी कि 5 कार्बन है तो पेंट आ गया, सैचुरेटेड है इसलिए AN आ गया। अब सेकंड पोजीशन पे ONE यानी कि ओन, जो कि कीटोन को जाहिर करता है, कीटोन जिसमें जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहते हैं। कीटोनिक ग्रुप के लिए जो आखिरी 3 वर्ड हैं ONE अल्फाबेट्स, उनको हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये जाहिर करता है कि ये कीटोनिक कंपाउंड है, कीटोनिक कंपाउंड। अच्छा चलते हैं जी। सर हाँ जी, हाँ जी पूछें। सर जी जी पूछें। सर ये जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा मतलब कि जिसके नजदीक होगा काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है। हाँ जी ठीक है। अच्छा उसके बाद हाँ जी ये देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी देख लें। अगर इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम देखते हैं जी, ये देखें 1 2 3 4 5, हमें 5 कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी 5 कार्बन एटम है तो हम तो ऐसे ही करेंगे, हम इसकी लंबी चेन को कंसीडर करते हैं। हमने पहला रूल यही पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें गौर करें कि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा किसी कंपाउंड में तो उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देना है, पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को देना है। नंबर 1 दे दिया। अब आगे देखें, अब 2 3 4 इधर भी 2 3 4 बन रहे हैं। अच्छा इस तरफ देखें 2 3 4 इधर भी 3 4 बन रहे हैं, ऊपर जाएं तो 2 3 बनते हैं। चेन तो छोटी हो गई है, 4 वाली हो गई है, खैर है कोई बात नहीं। आपने इसकी को फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन है उसको 1 देना है, चाहे आपकी चेन ही क्यों ना छोटी हो जाए, आपने फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, ये लोवेस्ट नंबर देना है, फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देना है। तो 1 नंबर दे दिया, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। अब अगर देखें तो 2 सर पोजीशन क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी इसके अंदर ही है तो फिर इसलिए भी इसके साथ करेंगे हाँ फर्स्ट बिल्कुल, नंबर। फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन आइटम होती है उसको हमेशा नंबर 1 देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको दे दिया, तो सेकंड पोजीशन पे जो बाकी कार्बन आइटम्स हैं वो अब हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स, यानी इसके सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे ये, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है ऊपर, ये आ गया इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला इथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, अब इसको नाम रखते हैं इसका
सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, तो ई पहले आता है इसलिए हम लिखेंगे 2 इथाइल, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल और फिर ब्यूटानल। ठीक है, ब्यूटानल, तो इसमें वो ब्यूटानल जाहिर करता है कि जो AL, इसमें हमने नंबर नहीं लिखा तो नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा याद रखना है कि पहली पोजीशन हमने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसलिए हमने इसी को पहला नंबर दिया होना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी तरह से ये देख लें, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोप, तो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। और लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जी, अब हमने रूल देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला। कि अगर आपके पास ये देखिए सामने आ रही है जी, हमारे पास ये आ गई 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है और फिर कार्बन एटम है। ठीक है, तो दरमियान में जो ऑक्सीजन है ये लिंक, मतलब कि इसका सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ईथर का। तो 2 कार्बन एटम्स हैं और पहली पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो ये भी OH भी फंक्शनल ग्रुप है, और इधर OCH3 ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नाम लिखते हुए किसको प्रेफर करेंगे, OL को या फिर ऑक्सी को, मिथॉक्सी को। तो ऐसी कंडीशन हो जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हमारी चेन के अंदर मौजूद हो, तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स कह लेते हैं। देखें ये रूल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आखिरी रूल है। फॉर द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हो, तो ऐसे कंपाउंड में हम एक फंक्शनल ग्रुप को चूज कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें जरा, ये देखिए ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, कि अगर एक कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और दोनों में से आपको देखना है कि प्रेफरेंस किसको करें। ठीक है, तो प्रेफरेंस हमेशा इस ऑर्डर के जरिए करना है, सल्फोनिक ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रेटर देन एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड क्लोराइड अमाइड हेलो नाइट्रो, ये सारे ग्रुप्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें ज़रा वो जो हमने कल रूल पढ़ा था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसके अंदर दोनों मौजूद हैं, हाइड्रोक्सी भी है यानी OH मौजूद है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और COOH कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट है। तो हमने प्रेफर किसको किया, कार्बोक्सिलिक को, ओइक एसिड का है ना, ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो प्रेफरेंस हमने इस ऑर्डर के जरिए करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है अल्कोहल से, इसलिए अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक भी हो अल्कोहल भी हो तो नाम जो एंडिंग करनी है नाम की वो इसके नाम के साथ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड के साथ, अल्कोहल को नहीं प्रेफर करेंगे फिर। लेकिन अगर अल्कीन और अल्कोहल का कंपैरिजन हो तो फिर अल्कोहल को कंपैरिजन करना है, आपने अल्कोहल के साथ एंडिंग करनी है, अल्कीन के साथ नहीं करनी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। देखें ये एग्जांपल्स हैं इसमें, ये मैंने दिखाया आपको कि ये ईथर ग्रुप है, तो ईथर को हमने प्रेफर नहीं करना। ठीक है, मिथॉक्सी कह देंगे इसको फिर। ठीक है, ये मिथ ऑक्सी, इसको मिथॉक्सी कहते हैं। अगर 2 कार्बन हो तो इथॉक्सी, 3 कार्बन हो तो प्रोपॉक्सी। ठीक है, तो ये 1 कार्बन है, इसको मिथॉक्सी कह दें। अच्छा, 2 कार्बन वाली जो चेन है उसको हम वर्ड रूट बन गया इथ। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी सफिक्स देखना है कि इसमें क्या डबल बॉन्ड है
नहीं है, ये तो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड है तो फिर AN लगेगा, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन को जाहिर करता है। फिर OH यानी कि इसका सेकेंडरी सफिक्स जो कि इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, OH OOL, ठीक है। तो इसमें हम नाम लिखेंगे 3 मिथॉक्सी एथेनॉल, डाईऑल भी आ गया इसमें। ये देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो अल्कीन भी है और डबल बॉन्ड O यानी कीटोनिक ग्रुप भी है। तो रेफरेंस ऑर्डर देखें ज़रा, इसमें पहले आएगा, ये देखें, ये नाइट्राइल्स अल्कीन्स, ये अल्कीन यहाँ पे आ रहा है और ये कीटोन है, ये हीटोन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कीटोन है। ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीटोन कोई नहीं होता, हीटोन ऐसे ही लिखा हुआ है, ये कीटोन है, हीटोन। तो कीटोन इज ग्रेटर देन अल्कीन, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप के साथ नाम को एंड करना है, अल्कीन के साथ नहीं करना। अल्कीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगी, सब्स्टिट्यूएंट देखें, ये देखें, अल्कीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगी, प्राइमरी सफिक्स होगी ये। और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यानी कीटोनिक ग्रुप है, उसको हम सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ONE, ठीक है। सो इसमें अगर आप नाम लिखें तो क्या बनेगा, 4 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे आपके पास इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, कीटोनिक ग्रुप है। तो इसका नाम आपने लिख के दिखाना है मुझे ज़रा, ये देखिए इसका ये नाम, इसका नाम लिख के बताएं ज़रा आप, ठीक है। इसका नाम आप खुद ट्राई करें, मैं आगे चलता हूँ। COOH है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर OH लगा हुआ है। तो इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं, OH है और COOH है। तो नाम लिखते हुए हमने COOH को प्रेफर करना है, कार्बोक्सी ये प्रेफर किया है, सेकेंडरी सफिक्स लगाया है, यानी जिसको भी आप प्रेफर करेंगे, जिस ग्रुप को भी प्रेफर करेंगे, उसको आपने सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, और सेकेंडरी सफिक्स के साथ ही नेम को एंड किया जाता है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, OH ग्रुप भी होगा, तो इसमें भी हमने OH को ही प्रेफर करना है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स इसमें इन और आइन हो जाएंगे, दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्राइमरी सफिक्स हो जाएंगे। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, 7 पे मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये 2 बार इधर है, 2 बार इधर है, तो ये 2 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये 7 और 8 ये ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट पे 8, ये कार्बन भी है। तो नेमिंग तो इसी तरह से की जाती है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे जाकर खत्म होती है, तो ये एक ही मिथाइल ग्रुप है 7 पे। तो 2 2 7 ट्राई मिथाइल, 4 और 6 पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो नेमिंग करते हुए डबल बॉन्ड का ई पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले प्रेफर करेंगे, 6 इन और फिर 4 आइन, ठीक, 4 आइन और 3 ओल। 3 ओल जाहिर करता है कि ऑक्टेन का जो ऑक्ट मतलब 8 कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक कंपाउंड है। तो इस तरह से नंबरिंग और नेमिंग करनी है आपने, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये देखें, if the chain of a carbon atom selected as a branch chain also contain multiple bonds or functional सर group जी आज इतने ही मूल बहुत है, separately numbered। यस सर, बस करें। आज काफी है इतने के लिए, काफी है इसकी सर। यस प्रैक्टिस, सर। अच्छा तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, बहुत है सर। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आपको नंबरिंग और नेमिंग याद नहीं होगी। हाँ जी, बस ये खत्म हो गया, वैसे आखिरी रूल है, खत्म हो गई नेमिंग, खत्म हो गई है, आखिरी रूल लास्ट रूल है ये वाला, खत्म हो गई नेमिंग। आखिरी रूल क्या सर जी, कहता है? हाँ जी, इस बुक का नाम बता दीजिएगा ग्रुप में।
जी ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, मैं सेंड कर दूंगा, अभी आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, इसमें है क्या, आखिरी रूल है, रूल क्या कहता है, इफ द चेन ऑफ द कार्बन एटम सेलेक्टेड एज अ ब्रांच चेन आल्सो contains मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा ये वही है, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया है, ये देखें, मैंने बताया था कल के जब किसी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग है वो आपने आईयूपैक के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, जैसे ये देखें, इसका जो ये लॉन्गेस्ट चेन है ना 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ये दो कार्बन एटम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हैं। ठीक है, यानी कि अगर तो सिर्फ ये OH ना होता, फर्ज कर लें ये OH नहीं है, यहाँ पे भी CH3 लिखा हुआ है, तो फिर तो ये इथाइल ग्रुप है, सिंपल है, इथाइल है अगर ये OH ना हो। लेकिन क्योंकि ये OH आ गया है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी नेमिंग आपने आईयूपैक के अकॉर्डिंग करनी है। आईयूपैक क्या कहता है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। लो जी, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है उसी को नंबर 1 देना है, उसी को नंबर 1 देना है। जो कार्बन हमारी लॉन्ग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो 1 इसको, फिर 2 इसको। अब ठीक है, तो अब आप क्या नाम लिखेंगे इसका, पहले जब नाम लिखते हैं तो इसमें ये देखें कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ जी बिल्कुल है, 4th पोजीशन पे है, ये देखें 4 हाइड्रोक्सी लिख लिया। अब 3rd पोजीशन पे हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3rd, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसमें नेमिंग उसी तरह से करनी है, 2 कार्बन है तो 8th वर्ड रूट। उसके बाद इसमें 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 2 हाइड्रोक्सी 8th। अब पहले तो हम लिखते थे इथेन, 2 हाइड्रोक्सी इथेन, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए ANE हटा के YL लगाएंगे, इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। सर और ये एट ए टाइम सब्स्टिट्यूएंट भी और फंक्शनल ग्रुप भी है? सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, नहीं फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप भी हमने ये प्रेफर किया है इसको, ठीक है, इसको हमने प्रेफर किया है। वैसे ये फंक्शनल ग्रुप है OH, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो ये आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी सर इथाइल और पेंटानोइक एसिड। जी सर जी, स्टार्टिंग में तो समझ आ गई, अब नहीं समझ आ रही कि नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। मतलब कि पहले क्या प्रेफर करना है कि किससे नेम स्टार्ट करना है? हमने हमेशा इस ऑर्डर को प्रेफर करना है, ये ऑर्डर, ये देखें, ये ऑर्डर मैंने अभी बताया आपको, ये वाला ऑर्डर, ये कार्बोक्सी सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ग्रेटर देन अमाइन। सर ये याद कैसे करना है? ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसको कहीं रटा लगाएं, इसको कोई ना कोई ट्रिक बनाएं इसकी याद करने के लिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका कार नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा ऐसे ही। तो अगर आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, ये 2 ग्रुप्स हैं, तो फिर कार्बोक्सिलिक को प्रेफर करना है, यानी कि नाम आपने कार्बोक्सिलिक के साथ एंड करना है। अगर अल्कोहल भी है ना किसी कंपाउंड में और कार्बोक्सिलिक भी है तो कार्बोक्सिलिक के साथ ऐड करना है। ये देखें, अब एग्जांपल देख लें, बस आखिरी एग्जांपल है फिर काम खत्म हो जाएगा। ये तो देखिए, स्टार्ट भी उसी से करना है जो पहले है, मतलब कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट भी उसी से करना है, नंबरिंग भी उसी से स्टार्ट करनी है। मतलब कि जो पहले है स्टार्ट भी उससे करना है और एंड भी उससे करना है।
हाँ जी बिल्कुल, नंबरिंग भी उसी से स्टार्ट करनी है और जो नाम लिखते हुए एंडिंग भी उसी के साथ करनी है, जिसको 1 कहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। सो अब आपके पास इसमें नंबरिंग इसी के साथ हमने शुरू कर नो सर, हमने जो नेम आपने नीचे ये जो नेम लिखा हुआ है ये तो 4 से स्टार्ट किया है। 4 से नहीं, एंडिंग एंडिंग मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी सब्सट्रेट को नंबरिंग करते हैं तो उस नंबरिंग में पहला नंबर उस कार्बन को देते हैं जिसको प्रेफर किया है नंबरिंग में, ठीक है। प्रेफर उसको करते हैं जिसको आपने प्रेफर किया है, उसी को पहला नंबर देना है, नंबर उसको ठीक है पहला। सर, नंबर उसको देना और नेम उसका एंड पे लिखना है फिर। हाँ ठीक जी, है नेम उसका एंड पे लिखना है, ठीक हो सर। गया। और बस इसमें यही है, 4 हाइड्रोक्सी 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी भी था ना, तो हमने प्रेफर COOH को किया है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल, तो COOH नंबर 1 आ गया, इसको फिर 4 मिल गया, तो 4 हाइड्रोक्सी ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, 4 हाइड्रोक्सी 3 पे ये ग्रुप है, तो इस पे 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी है, तो ये भी पहले लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी इथे, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे इसको, इथाइल। इथाइल आ गया। उसके बाद फिर आपका जो कंपाउंड है वो है 5 कार्बन आइटम वाला पेंट, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो AN। उसके बाद क्योंकि ये हमने COOH को प्रेफर किया है तो इसको ओइक एसिड कहेंगे, ओइक एसिड। तो आपका नाम बन गया 4 हाइड्रोक्सी 3 इंटू 2 हाइड्रोक्सी इथाइल पेंटानोइक एसिड। बस खत्म हो गए रूल्स आपके। बस ये आपको पता है कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप्स 2 बार आ जाए 3 बार आ जाए तो उसको आपने ट्राईओल डाईओल भी कहना है, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, अब एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये तैयार होता जाएगा, ठीक है जी। नेमिंग हमारी एंड हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे और उससे नेक्स्ट फिर हमने प्रिपरेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है जी। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। सर ये टीम्स में भी मिल जाएगी बुक ये वाली? हाँ जी, मैंने ये देखिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि सब बच्चों को नज़र आए कि मैंने यहाँ पे ये बुक सेंड की हुई है। ये देखें, ये मैंने रात 12 बजे मुझे मिली है, मैंने उसी वक्त सेंड कर दिया है। ये देखें, ये पड़ी हुई है, सक्सेस गाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, RL मदन। ये यहाँ से आप डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, इसमें डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। और ये सर मैंने आउटलाइन भी टेस्ट, भेज। हाँ मैं और वो भी भेज देता हूँ, टेस्ट का सिलेबस भी भेज दिया मैंने। ये है टेस्ट का सिलेबस, आपका जो टेस्ट होना है उसका टेस्ट का ये सिलेबस है, 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। केमिस्ट्री सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा चैप्टर, और हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, यहाँ तक हमने करना है सिलेबस टेस्ट सर के लिए जी। सर एक दिन में एक ही टेस्ट होगा? ये तो मुझे अभी नहीं पता, डेट शीट आएगी तो पता चलेगा। सर जी सर वैसे 50 चैप्टर मार्क्स का बहुत नहीं पेपर होगा? 50 मार्क्स, 50 मार्क्स 15 के 50? मुझे तो 50 मार्क्स का कहा गया था। 15 है 50 नंबर का? जी, 2 घंटे का टेस्ट है, मुझे सुना है इसी तरह से। अल्लाह। 2 घंटे का टेस्ट है ना। चलिए ओके जी क्लास, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी सर एक ये चैप्टर जो आज बहुत नहीं था पढ़ा टेस्ट में, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक सर जो चैप्टर ठीक नहीं था टेस्ट में, आपने 2 कर दिए। नहीं नहीं, एक बहुत थोड़ा हो जाएगा। सर जी थोड़ा नहीं होता। नहीं थोड़ा नहीं होता, नहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा हो जाता है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर गुजिया आपने जो आज पढ़ाया वो सेंड कर दीजिएगा। जी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप लोगों का, अगर बना हुआ है ना मुकद्दस को मैं बुक सर सेंड कर दूंगा, सर मिल इधर ही जाएगी। टीम पे कर दीजिए। मैंने ये दिखा अभी तो सर मुझे दिखाया, सेंड कर दो। ठीक है। ये देखें बेटा, मैंने अभी आपको दिखाई है, ये बुक मैंने यहाँ पे सेंड की हुई है, ये देखें, ये सक्सेस गाइड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है ये?
हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड की हुई है। और ये आपको पेज नंबर पे बता देता हूँ, पेज नंबर 63 पे आपको ये हमारा चैप्टर है 52, ठीक है। ये पेजेस हैं, इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ ना, ये पेजेस हैं, ये देखें ये सारे पेजेस हैं। पेज नंबर 46 है, पेज नंबर 45 है, 43 है। तो ये पेज हमारा जो शुरू होता है 42 पेज से शुरू होता है, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। यहाँ से हमने शुरू किया और हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक। सर ये चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर, बुक के अंदर, ये वाली हाँ बुक के अंदर? हाँ जी, वो भी है। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, वैसे टेस्ट में आपने पार्टीशन बनानी है या वैसे ही देना? नहीं, पार्ट्स बनेंगे इसमें। एक शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा और 2 से 3 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ओके सर, हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।